26 April 2019 I went to see अ मूवी, एक ऐसी मूवी जिसकी एडवांस बुकिंग मैंने 2 महीने पहले से करी थी, एक ऐसी मूवी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हाइप ये वर्ड भी कम पड़ जाएगा। द कल्मिनेशन ऑफ 21 मूवीज एंड द बिगेस्ट पॉप कल्चर इवेंट ऑफ द लास्ट डेकेड, अवेंजर्स एंड गेम। इस मूवी को मैं परफेक्ट तो नहीं कहूंगा, द कॉमेडी डेफिनेटली हैजंट एज्ड सुपर वेल एंड थॉर्स कैरेक्टर वाज प्रीटी मच ruined in the film, but despite all that it was one of, if not the best theater experience of my life. Now cut to this year, Ant-Man Quantumania movie honestly कब रिलीज होकर निकल गई मेरे को पता भी नहीं चला। I used to watch every single MCU movie with excitement, और अब फेज 4 में जो 7 मूवीज रिलीज हुई थी उसमें से बस मेरे को 2 मूवीज ठीक लगी, और ये बस मेरी बात नहीं है, a lot of people share the same sentiment। मगर ये हुआ कैसे? बस 2-3 साल पहले की बात है, मार्वल यूज्ड टू डोमिनेट द बॉक्स ऑफिस और लोग भी इंतजार करते थे मूवीज का, मगर पिछले 1-2 साल में लोगों का MCU में इंटरेस्ट काफी कम हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं कुछ रीजंस बताऊंगा फॉर व्हाई मार्वल इज स्ट्रगलिंग एंड व्हाई पीपल आर जस्ट नॉट दैट इंटरेस्टेड इन द MCU एनीमोर। The Marvel Cinematic Universe has not exactly been firing on all cylinders lately. The MCU is dead. The MCU is dead. Everywhere I go online, I hear that the MCU is dead. Are Marvel movies really getting worse? MCU में अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मल्टीवर्स। Okay, is multiverse a good concept for a movie? Yes. Is it a good concept for a cinematic universe? I don't know. मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को एक सीरीज में सही से एग्जीक्यूट करना काफी ट्रिकी है। You need great writers and in-depth planning because multiverse as a concept is just not suitable for a series. For example, एक कैरेक्टर है जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ। If you come and tell me कि इस कैरेक्टर के infinite versions exist करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मैं सोचूंगा why should I care for this character when there are countless versions of this same character? एक कैरेक्टर की डेथ का कोई मीनिंग ही नहीं बचता। You can just go back in time or in a different universe. Multiverse ultimately leads to nihilism. अगर हम लोग कैरेक्टर्स में ही इन्वेस्टेड नहीं है तो सीरीज में इन्वेस्ट होना इम्पॉसिबल है। The next point is too much content. There's just too much stuff to keep up with. I get it. It's a cinematic universe. मगर आप लोगों से एक मूवी देखने के लिए 3 मूवीज, एक टीवी शो, 4 पोस्ट क्रेडिट सीन देखना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पहले मूवीज को कैचअप करना इजी था। मार्वल एक साल में 3 मूवीज रिलीज करता था, बट नाउ दे आर रिलीजिंग 4 मूवीज एंड 3 to 4 टीवी शोज एवरी ईयर। दैट इज जस्ट टू मच। इतना टाइम किसके पास है यार? फिर भी अगर आप सोचते हो ज्यादा कंटेंट होना बुरी चीज थोड़ी ना है। द मोर द बेटर, राइट? वेल, इट इज बैड बिकॉज जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक साल में रिलीज होंगे उतना ही कम टाइम मिलेगा प्री और पोस्ट प्रोडक्शन में। यही रीजन है कि हम लोगों को थॉर लव एंड थंडर जैसी वाहियात स्क्रिप्ट्स और शी हल्क जैसा गॉड ऑफुल CGI देखने मिल रहा है। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि एक साल में 10 मूवीज की बजाय 2 मूवीज रिलीज करेंगे तो वो 2 मूवीज ज्यादा पॉलिश निकल कर आएंगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमेडी। मार्वल को समझना पड़ेगा कि हर मूवी में कॉमेडी की जरूरत नहीं है। इट्स सच अ सिंपल पॉइंट टू अंडरस्टैंड। जैसे ही कोई सीरियस या इमोशनल सीन शुरू होता है तभी बैंग देयर इज अ जोक और सारा इमोशन सीरियसनेस खत्म। एंड कॉमेडी इन जनरल इज नॉट अ प्रॉब्लम। कई सारी बेहतरीन MCU मूवीज एक्चुअली में कॉमेडीज है। फॉर एग्जाम्पल, थॉर रैग्नारॉक इज वन ऑफ माई फेवरेट MCU मूवीज। उस मूवी का कॉमेडी होना सेंस बनाता है क्योंकि उस मूवी में थॉर सैड और डिप्रेस्ड है, मगर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ही इज इन डिनायल, और जब कोई भी डिनायल में होता है तो वो सबसे पहले कॉमेडी का सहारा लेता है दर्द को छुपाने के लिए। ऑन द अदर हैंड, इट डजंट मेक एनी sense for Thor Love and Thunder to be a comedy. By this point in the series, Thor ने काफी कुछ सफर किया है. He has learned a lot. He should be a mature character by now. He should be leading the Avengers. मगर इस मूवी में Thor is acting like a 14-year-old, cracking dumb jokes. Thor मेरा काफी पसंदीदा कैरेक्टर हुआ करता था, but now he's a complete joke. The next and the most important point is Marvel's mediocrity. मैंने अब तक जितने भी इश्यूज या प्रॉब्लम्स पता है वो सब कुछ होकर भी एक सीरीज वर्थ वॉचिंग बन सकती है अगर मूवीज एक्चुअली में बेहतरीन हो तो। बट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ MCU मूवीज इन द लास्ट 2 years आर ईदर बैड और इवन वर्स
मीडियोकर। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्वल पहले एकदम सिनेमैटिक मास्टरपीस मूवीज बनाता था, नो, दे वर प्रीटी गुड एंजॉयबल मूवीज, मगर उनमें थोड़ा ही सही एक क्रिएटिव स्पार्क दिखता था। बट नाउ मार्वल हैज बिकम बोरिंग, अनक्रिएटिव एंड मीडियोकर। पैंडेमिक के बाद ऑडियंस थिएटर में आएगी या नहीं ये सोचकर वो लोग सेफ और बाय द नंबर्स मूवीज बना रहे हैं, और सेफ मूवीज देखने के लिए ऑडियंस थिएटर में नहीं आ रही है। इट्स जस्ट लाइक अ लूप। पिछले 2 साल में रिलीज हुई सबसे बेहतरीन कॉमिक बुक मूवी का एग्जाम्पल ले लो, द बैटमैन। इस मूवी ने वो सब कुछ किया जो एक कॉमिक बुक मूवी को नहीं करना चाहिए। मूवी का रन टाइम 3 घंटे का है और पेसिंग काफी स्लो और मेथोडिकल है। मूवी का लुक काफी डार्क और ग्रंजी है और इसमें एक्शन से ज्यादा ड्रामा और कैरेक्टर्स पर फोकस है, एंड देयर इज लिटिल टू नो कॉमेडी। इस मूवी ने रिस्क लिया एंड इट पेड ऑफ। ये मूवी 10 साल बाद भी रेलेवेंट रहने वाली है, वेयरएज फेज 4 की मूवीज लोग ऑलरेडी भूल चुके हैं। मार्वल को थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। एमसीयू की शुरुआत ही एक रिस्क लेकर हुई थी। 2008 में आयरन मैन के बारे में किसी को पता नहीं था और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की रेप्यूटेशन भी काफी ज्यादा खराब थी, और ऐसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स एस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ा रिस्क था। मगर उस टाइम पे रिस्क लिया तभी तो आज सिनेमैटिक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर आगे भी मार्वल सेफ और मीडियोकर प्रोजेक्ट्स बनाता रहा तो एमसीयू का फ्यूचर भी डीसीईयू की तरह हो सकता है, नॉन एग्जिस्टेंट।